कहते हैं अन्न के कण कण में होते हैं भगवान, कभी न करना अन्न का अपमान। अन्न से ही जीवन की गति है चलती, शरीर को ताकत और ऊर्जा भी मिलती। किसान हर दिन रात मेहनत है करता, गर्मी की धूप तो जाड़े की सर्दी भी सहता। इतना आसान नहीं फसलों का उगाना, किसान की मेहनत को जब भी मौका मिले जरूर सराहना। नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम द कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है उत्तराखंड की कला, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, इतिहास के साथ साथ प्रख्यात शख्सियतों को आप सभी से रूबरू कराने का। और आज की कड़ी में हम आपको उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजन के बारे में बताएंगे। दर्शकों, जब भी उत्तराखंड के व्यंजन की बात की जाती है तो सबसे पहले नाम आता है दाल की पकौड़ी का। जी हाँ दर्शकों, चाहे घर में खुशी का माहौल हो या कोई वार त्योहार हो, हर घर में दाल की पकौड़ी जरूर बनती है। और आज की इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ेंगी दिव्या जी, जिनके माध्यम से हम सभी को पता चलेगा कि किस प्रकार से उत्तराखंड के विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाते हैं। तो चलिए करते हैं दिव्या जी का स्वागत। दिव्या जी, द कंचन नेगी शो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन मैडम जी आपका। दिव्या जी, अब हम चाहेंगे कि आप सबसे पहले दाल की पकौड़ी किस प्रकार से बनाई जाती है वो हमारे दर्शकों को बताएं। पकौड़ी बनाने जा रही हूँ मैं, पकौड़ी, उड़द दाल की पकौड़ी। उसे जो पकौड़ी बनाऊंगी मैं उड़द दाल की, पहले उड़द दाल को भिगो दूंगी, उसके बाद उसे पीसूंगी सिलबट्टे पे, उसका मसाला तैयार करके उसे फिर गोल शेप दूंगी, उसमें तिल लगा के फिर उसे अच्छे से फ्राई करके ब्राउन करके फिर वो बनती है। उसमें जो चटनी होती है, चटनी भांग के बीज की चटनी के साथ उसे सर्व किया जाता है, जो कि हमारे उत्तराखंड में, हमारे पहाड़ में जो सबसे फेमस चटनी है वो भांग के बीज की चटनी होती है। तो ये उड़द मसाला है, उड़द दाल का मसाला है जो हमने पकौड़ी के लिए तैयार किया है। तो हम अब इसको बनाएंगे, अब पकौड़ियाँ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे गोल शेप देंगे। ये हमने पकौड़ी को गोल शेप दे दिया, फिर इसमें बीच में छेद करते हैं, फिर इसमें तिल डालते हैं, इसे तिल लगाते हैं। अब हमने पकौड़ियाँ तलने डाल दी है। अब 10-15 मिनट तक इनको ऐसे ही तलेंगे। ठीक है, जैसे ये मतलब सही ढंग से पक जाए उसके बाद हम इन्हें निकाल देंगे। अभी हम इन्हें तब तक पकाते रहेंगे जब तक मतलब इनका कलर सही से ना आ जाए, जब तक ये हल्के ब्राउन ना हो जाए। और हमें इन्हें बार बार कड़छी से हिलाते रहना है ताकि ये नीचे कढ़ाई में ना लगे। अब लगभग हमारी पकौड़ी ये बन चुकी है, तो हम अब इस छलने से अब पकौड़ियाँ निकालेंगे। लगभग बन गई है पकौड़ियाँ, देखिए। अब हम इस तरीके से निकालेंगे ताकि इनमें जो तेल है वो तेल मतलब सही से निखर जाए, उस हिसाब से निकालेंगे। दर्शकों, चैसू की यदि बात करें तो उत्तराखंड में आपको चैसू जैसी स्वादिष्ट डिश मेन्यू कार्ड में जरूर देखने को मिलेगी। ये एक लोकप्रिय गढ़वाली व्यंजन है जिसे उड़द या काली दाल के साथ बनाया जाता है। इन दालों का मिश्रण प्रोटीन से भरपूर रहता है। ये दाल थोड़ी पचने में तो समय लगाती है, लेकिन ये डिश पूरी तरह से अनोखी है। हमें पूरा यकीन है कि आपको ये व्यंजन भी बेहद पसंद आएगा। जो चैसू है वो बनती है लोहे की कढ़ाई में, तो लोहे की कढ़ाई में बनती है। लोहे की कढ़ाई में उसका जो स्वाद होता है वो बिल्कुल हमारा जो पहाड़ों में बनता है वो बिल्कुल पहाड़ी स्वाद होता है उसमें। जो हमने ये उड़द दाल है ये सिलबट्टे पे पीसा हुआ है अभी, तो हम इसको सबसे पहले इसको भूनेंगे, हम तेल में भूनेंगे अच्छे से। अभी हम इसमें हल्की हल्की कड़छी मारेंगे, हल्की हल्की कड़छी चलाएंगे। अभी इसे लगभग 10-15 मिनट लगेंगे भुनने में।
और जो स्वाला है, स्वाला बनता है, जो स्वाला आलू से भर के भी बनता है, और जो गहत की दाल है उसे दाल से भर के भी बनाई जाती है। तो ये स्वाल ऐसे बनता है जैसे पूरी टाइप की, भरी हुई पूरी। हमारे जितने भी पहाड़ी व्यंजन बने हैं वो सब बनके तैयार है। तो सबसे पहले ये उड़द दाल की पकौड़ी है जो बनके तैयार है, और उसके बाद जो हमारा ये झंगोरे का खीर है, ये झंगोरे की खीर है। और ये जो अरबी होती है, अरबी, ये अरबी की सब्जी है, अरबी के गुटके। और ये लाल चावल है, और जो चैसू बनाया था हमने वो ये चैसू है। और ये नौरंगी दाल है, जो हमारे पहाड़ों में नौरंगी दाल होती है, ये नौरंगी दाल है। और ये सबसे फेमस जो हमारे पहाड़ में जो भांग की चटनी होती है, सबसे फेमस चटनी ये भांग की चटनी है। और देखिए ये पहाड़ी खीरा है, पहाड़ी ककड़ी जी। और ये मंडवे की रोटी है, मंडवे की रोटी भी ये तैयार है बनके। दर्शकों, उत्तराखंड भारत का खूबसूरत राज्य है जो मुख्य रूप से अपनी पहाड़ी सुंदरता, कला, संस्कृति और खाने के लिए प्रसिद्ध है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देता है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध व्यंजनों के बारे में अनोखी बात यह है दर्शकों कि वे ज्यादातर जलती हुई लकड़ी या लकड़ी के कोयले पर पकाया जाता है, जो उन्हें अतिरिक्त पौष्टिक गुणों के साथ प्रदान करता है। उत्तराखंड के खाने में कई वैरायटी मौजूद है जिन्हें कोई भी उत्तराखंड की यात्रा में चख सकता है। जिस तरह से उत्तराखंड की खूबसूरती के चर्चे दुनिया भर में रहते हैं, उसी तरह यहाँ का खाना भी हर जगह लोकप्रिय है। उत्तराखंड का खाना जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही पौष्टिक भी होता है। दर्शकों, भोजन किसी भी समाज, संस्कृति और विशेष भौगोलिक परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के भरण पोषण और जीवन यापन का प्रमुख आधार है। उन्हीं विषम भौगोलिक परिस्थितियों में उगने वाले अनाज ही यहाँ के विशिष्ट व्यंजनों को पौष्टिक के साथ साथ स्वाद में लजीज बनाते हैं। यही कारण है कि उत्तराखंड भी अपने प्राकृतिक सौंदर्य के अलावा यहाँ के स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए भी जाना जाता है। उत्तराखंड के पारंपरिक भोजन यहाँ मौजूद सुदूरवर्ती पहाड़ी इलाकों की संस्कृति और समाज के रहन सहन और खान पान को दर्शाते हैं। वर्षों से ये व्यंजन उत्तराखंड के लोगों के जीवन का प्रमुख आधार है। दर्शकों, वैसे तो उत्तराखंड के दोनों ही मंडल यानी कुमाऊं और गढ़वाल में संस्कृति में कुछ भिन्नता देखने को मिलती है, मगर इन दोनों ही क्षेत्रों में कुछ विशेष व्यंजनों को छोड़कर लगभग सभी भोजन समान ही दिखता है, बस नाम में भिन्नता है। वहीं मौसम के अनुसार भी भोजन में परिवर्तन देखने को मिलता है, जैसे सर्दियों में तिल के लड्डू या मंडुए की रोटियां, झंगोरा पसंद की जाती हैं, तो गर्मी में छाछ, छोलिया रोटियां के साथ पसंद की जाती है। तो यहाँ उगने वाली दालों का भोजन में प्रयोग मौसम के अनुसार होता है। मिलेट्स यानी मोटा अनाज दुनिया के सबसे पुराने उत्पादित अनाजों में से है। हजारों साल पहले पूरे अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में मिलेट्स उगाए जाते थे। इनका उपयोग अनेक तरह के खाद्य और पेय पदार्थ बनाने में किया जाता था। उत्तराखंड में भी मिलेट्स यानी मोटा अनाज की समृद्ध परंपरा रही है। कोदे की रोटी की यदि बात करें तो कोदा या मंडुए की रोटी और उससे बनने वाले व्यंजनों को उत्तराखंडी लोग बड़े चाव से खाते हैं। कोदे की रोटी को आग के चूल्हे में पकाकर घरेलू मक्खन, घी, नमक और प्याज या फिर भंजीरे की चटनी के साथ चाव से खाते हैं। उत्तराखंड में गेहूं, झंगुरा, जौ के आटे की रोटियां बनाई जाती हैं, लेकिन मंडुए की रोटी यहाँ की ट्रेडिशनल पहाड़ी डिश है। मंडुए की रोटी गढ़वाल में सबसे अधिक खाए जाने वाले भोजन में से एक है। फाइबर से भरपूर मंडुए की रोटी खाने में बेहद स्वादिष्ट होती है। इससे कैंसर जैसी बीमारी का खात्मा करने के गुण पाए जाते हैं। उत्तराखंड में मंडुए की रोटी कंडाली को साग, घी व गुड़, तिल या भांग की चटनी के साथ खाई जाती है। दर्शकों, आपने भांग के पकौड़े तो सुने होंगे, लेकिन क्या भांग की चटनी के बारे में सुना है? जी हाँ, भांग की चटनी उत्तराखंड के लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय है। इसे भांग, इमली और कई तरह के मसालों से तैयार किया जाता है। इसे आप अन्य व्यंजनों के साथ स्वाद बनाकर खा सकते हैं।
ये चटनी अन्य खानों के स्वाद को और भी बढ़ा देती है। अगर आप उत्तराखंड घूमने आ रहे हैं तो भांग की चटनी को एक बार टेस्ट ज़रूर करें, क्योंकि भांग की चटनी उत्तराखंड वासियों की सबसे पसंदीदा डिशेस में से एक है, जिसके बारे में सुनकर शायद आप विश्वास ना करें। लेकिन ये सही है कि उत्तराखंड में बनाई जाने वाली भांग की चटनी यहाँ के लोगों को काफ़ी प्रिय है। इसे भांग, इमली और विभिन्न मसालों से बनी चटनी के रूप में परोसा जाता है दर्शकों, और दूसरे व्यंजनों के स्वाद को और भी ये चटनी दिलकश बना देती है। यदि आप उत्तराखंड में हैं तो भांग की चटनी एक ऐसी अनोखी डिश है जिससे आप दूर बिल्कुल नहीं रहना चाहेंगे। दर्शकों, इसी के साथ डुबके भी काफ़ी ज़्यादा प्रख्यात हैं। अगर आपको उत्तराखंड स्वादिष्ट व्यंजन और उत्तम राजकीय भोजन में से किसी एक स्वादिष्ट भोजन चुनना है तो डुबके भी आपको आजमाने चाहिए। ये आदर्श रूप से चावल और भांग की चटनी के साथ परोसा जाता है। इसे स्वाद में और दिलकश सूक्ष्म बना देता है। इसे तैयार करने के लिए भटकी दाल या अरहर की दाल को एक कढ़ाई में धीमी गति से पकाने के बाद बारीक पेस्ट में बदल दिया जाता है। हालांकि डुबके या डुबुक को स्थानीय लोगों द्वारा खासकर सर्दियों के दौरान खाया जाता है, लेकिन आप इसे साल के किसी भी समय खा सकते हैं। आलू के गुटके की यदि बात करें तो उत्तराखंड के प्रमुख खाने का महत्वपूर्ण हिस्सा है आलू के गुटके, जो आपको राज्य के हर हिस्से में देखने को मिलेंगे। खासकर से जन्मदिन और पारिवारिक अवसर तो इसके बिना पूरे ही नहीं होते हैं। उत्तराखंड के हर घर में इसे बनाने का अपना तरीका है। फिर भी इसे उबले हुए आलू और लाल मिर्च और धनिया पत्ती से गार्निश करके तैयार किया जाता है और भांग की चटनी, पूरी और कुमाऊनी रायते के साथ मिलकर इसे परोसा जाता है। ये व्यंजन आपकी भूख शांत करने के साथ साथ आपकी आत्मा को तृप्त कर देगा, जिसे खाने के बाद आपका जी बार बार इसे खाने को मचलने लगेगा। काफुली की यदि बात करें दर्शकों तो उत्तराखंड का प्रमुख खाना और पारंपरिक व्यंजन है ये, जिसे मुख्य रूप से पालक और मेथी के पत्तों से तैयार किया जाता है। काफुली बनाने के लिए पालक और मेथी के पत्तों को एक साथ जोड़ा जाता है और बर्तन में नमक और मसालों के साथ पकाया जाता है। काफुली को उत्तराखंड के राज्य खाद्य के रूप में भी जाना जाता है दर्शकों। इसे चावल या गेहूं और पानी के पेस्ट से बनी ग्रेवी के साथ परोसा जाता है। फर्क नहीं पड़ता आप उत्तराखंड के किस हिस्से में हैं, काफुली उत्तराखंड की एक ऐसी फेमस डिश है जो आपको राज्य के किसी भी हिस्से में खाने को मिल जाएगी। दर्शकों, झोई की यदि बात करें तो उत्तराखंड के कुमाऊं में मुख्य रूप से झोली यानी झोई काफ़ी मशहूर है। ये कुमाऊं की प्रमुख ट्रेडिशनल डिश है। अगर आप नैनीताल, मुक्तेश्वर, अल्मोड़ा और कौसानी जैसे हिल स्टेशन की ट्रिप पर आते हैं तो आपको रोड साइड कई ढाबे मिल जाएंगे जहां आपको लजीज झोई भात खाने को मिल जाएगा। इसे देश के अन्य इलाकों में कड़ी भी कहते हैं, लेकिन झोई बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। इसमें पहाड़ी मसाले मिलाए जाते हैं और इसे छाछ से भी बनाया जाता है। दर्शकों, कंडाली के साग की यदि बात करें तो उत्तराखंड के गढ़वाल में बिच्छू घास को कंडाली, जबकि कुमाऊं में सिसोण के नाम से जाना जाता है। कुमाऊं और गढ़वाल में कंडाली को साग यानी कंडाली का साग आम साग सब्जियों की भांति काफ़ी ही प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। इसमें प्रचुर मात्रा में आयरन तत्व की मात्रा के साथ साथ मैग्नीशियम, विटामिन ए व कैल्शियम भी पाया जाता है। रक्तचाप जैसी बीमारियों के लिए ये औषधि का काम भी करता है। इसे आप मंडुआ कोदा की रोटी के साथ खा सकते हैं। पंजाब में जिस तरह से मक्के दी रोटी, सरसों दा साग मशहूर है, उसी तरह से उत्तराखंड में मंडुए की रोटी और कंडाली को साग मशहूर है।
फानू की यदि बात करें दर्शकों, तो फानू एक ऐसा व्यंजन है जो ज्यादातर उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इसे तैयार करने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है, क्योंकि इसे विभिन्न किस्मों के दाल को मिलाकर बनाया जाता है, जो रात भर पानी में भिगोया जाता है। ये एक प्रकार का स्मूदी व्यंजन है जिसे अधिकतर चावल के साथ परोसा जाता है। फानू का अनूठा स्वाद निश्चित रूप से आपकी स्वाद कलियों को मंत्रमुग्ध अवश्य कर देगा। दर्शकों, फाना की यदि बात करें तो ये उन व्यंजनों में से एक है जिसे एक बार खाने के बाद बार बार खाने की लालसा आप रखेंगे, क्योंकि ये अपने स्वाद और सुगंध में दिव्य है। इसीलिए उत्तराखंड में होने वाले हर अवसर पर इसे तैयार किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है इसके बिना कोई भी कार्यक्रम और त्योहार अधूरा है। विशेष अवसरों के अलावा गढ़वाल का फाना होटल्स के मेन्यू में भी शामिल है, जहां आप इसे आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब बाड़ी की बात करते हैं दर्शकों। बाड़ी उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय भोजन माना जाता है। ये न केवल अपने स्वादिष्ट स्वाद के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि ये मानव शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषण तत्वों को भी प्रदान करता है। दरअसल ये स्वाद और पोषण का एक संयोजन है, और इसलिए इसे उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र का सबसे अच्छा पारंपरिक भोजन माना जाता है। काले रंग के कुवाड़ा की काटा से तैयार इसे फाड़ों के साथ सबसे अच्छा परोसा जाता है। आलू टमाटर का झोल भी यहाँ पे काफी प्रख्यात है दर्शकों। फेमस डिश ऑफ उत्तराखंड की लिस्ट में शामिल आलू टमाटर का झोल एक ऐसी डिश है जिसे पूरे राज्य में बेहद पसंद किया जाता है। अविश्वसनीय सुगंध और मुंह में पानी ला देने वाले स्वाद के मिश्रण के साथ तैयार इसे खाने के बाद आप भी उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। आलू टमाटर का झोल आलू टमाटर, प्याज और मसालों से मिलकर बनने वाली ग्रेवी है, जिसे चपातियों के साथ परोसा जाता है। इस रेसिपी को कई प्रकार से तैयार किया जा सकता है। दर्शकों, अब बात करते हैं थटवानी की। चावल के पेस्ट और दालों के मिश्रण के साथ तैयार एक थटवानी ऐसा सूप है जो लोहे के बर्तन में पकाया जाता है। दालों को रात भर पानी में भिगोया जाता है, जिसे बाद में उबालकर और लोहे की कढ़ाई में जड़ी बूटियों और मसाले के साथ पकाया जाता है और गर्म उबले हुए चावल के साथ परोसा जाता है। दर्शकों, यहाँ पर कुमाऊनी रायता भी काफी फेमस है। जैसे भांग की चटनी उत्तराखंड के हर व्यंजन में शामिल होती है, वैसे ही उत्तराखंड के हर व्यंजन के साथ कुमाऊनी रायता भी काफी पसंद किया जाता है। दही, हल्दी और ककड़ी के साथ तैयार कुमाऊनी रायता एक ऐसी डिश है जिसे आप बहुत पसंद करेंगे और इसके बारे में जानना चाहेंगे। इसके तत्व स्वास्थ्य को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाते हैं। इस राज्य के स्थानीय लोग कुमाऊनी रायते के बिना नहीं रह सकते हैं। इससे आप इसकी लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं। यदि आप उत्तराखंड की यात्रा पर हैं या इसकी यात्रा का प्लान कर रहे हैं, तो उत्तराखंड के प्रसिद्ध व्यंजन में शामिल कुमाऊनी रायता को भी आप टेस्ट करना न भूलें। दर्शकों, उत्तराखंड की संस्कृति एवं परंपराएं तो समृद्ध हैं ही, साथ ही यहाँ पहाड़ी दालें भी पौष्टिकता से परिपूर्ण हैं। ये दालें जैविक होने के साथ ही स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक हैं। यही कारण है कि देश भर में पहाड़ी दालों की मांग लगातार बढ़ रही है। उत्तराखंड और दूसरे राज्यों के लोग चक्राता, जोशीमठ, हर्षिल और मुनस्यारी की राजमा, गैथवानी और तोर की दाल का सूप खूब पसंद कर रहे हैं। ये दालें आयरन, विटामिन से भी भरपूर होती हैं। इन दालों के सेवन करने से केवल ठंड से बचाव नहीं होता, बल्कि पथरी जैसे रोग का इलाज और प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। गैथ को पहाड़ में धौत के नाम से जाना जाता है दर्शकों। इसका रस सर्दी में काफी फायदेमंद होता है। इसके अलावा पथरी के इलाज में भी ये दाल रामबाण मानी जाती है। इस दाल में कार्बोहाइड्रेट, वसा, रेशा, खनिज और कैल्शियम भी होता है। इससे गथवानी, फाणू, पटुंगी, भरवा, पराठे, खिचड़ी आदि व्यंजन बनाए जाते हैं। तोर की दाल में कार्बोहाइड्रेट्स और वसा अधिक होती है। पहाड़ी तोर का दाना छोटा होता है। ये अरहर की ही एक प्रजाति होती है, लेकिन ये मैदानी अरहर से बिल्कुल अलग होती है। उत्तराखंड में दो तरह की भट्ट की दाल मिलती है दर्शकों, काला भट्ट और सफेद भट्ट। इसकी दाल को भट्ट की चुटकानी भी कहा जाता है और भट्ट के डुबके तो उत्तराखंड में खासे प्रसिद्ध हैं। भट्ट की दाल महिलाओं में अनीमिया की बीमारी, खून की कमी को दूर करती है। काले भट्ट में आयरन की मात्रा अधिक होती है। भट्ट की 6 प्रजातियां उत्तराखंड में मिलती हैं। काले भट्ट में भरपूर मात्रा में प्रोटीन और ओमेगा 3 भी पाया जाता है।
वहीं पहाड़ी उड़द यानी मांस की दाल में कई प्रोटीन पाए जाते हैं। पहाड़ी उड़द के पकौड़े और चैसू बनाया जाता है। बासमती और रानी पोखरी इसकी लोकप्रिय प्रजातियां हैं। दर्शकों, पहाड़ी दाल कोई भी हो, वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है क्योंकि इनमें किसी तरह का कोई भी केमिकल नहीं होता। लोबिया कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, पाचन और दिल को स्वस्थ रखती है, स्किन कैंसर में लाभदायक होने के साथ ही नींद से जुड़ी समस्याओं में सुधार लाती है। इसके अलावा कुलत अथवा गैद किडनी स्टोन में फायदेमंद है, खांसी जुकाम में आराम दिलाती है, डायरिया ठीक करने के साथ ही डायबिटीज भी कंट्रोल रखती है। दर्शकों, उड़द शक्तिवर्धक होने के साथ ही वजन को भी बढ़ाती है, पाइल्स खांसी जैसी समस्या दूर करती है। पहाड़ी भट्ट को सर्दियों में ही अधिक इस्तेमाल किया जाता है। डायबिटीज ठीक करने के साथ ही हड्डियां मजबूत भी बनाती है और लीवर को हेल्दी भी रखती है। यदि मिठाइयों की बात करें दर्शकों, तो उत्तराखंड में काफ़ी फेमस है झंगोरे की खीर। यदि आप उत्तराखंड में हैं तो आपने खाने के बाद एक और ऐसी चीज़ है जिसे आप ज़रूर खाना चाहेंगे। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं झंगोरे की खीर के बारे में। यह उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध मिठाई है। झंगोरा मूल रूप से एक प्रकार का बाजरा है जिसे दूध, चीनी और मसालों से मिलाकर खीर के रूप में तैयार किया जाता है। मिठाइयों की बात कर रहे हैं दर्शकों, तो अरसे को कैसे भूल सकते हैं। अरसा उत्तराखंड क्षेत्र की एक और प्रसिद्ध मिठाई है। ये राज्य में हर घर और हलवाई की दुकान में स्थायी रूप में पाई जाती है। उत्तराखंड के व्यंजनों का ये एक ऐसा मीठा व्यंजन है जो काफी स्वादिष्ट और कैलोरी फ्री है, जो इसे सभी उम्र के लोगों के बीच भी लोकप्रिय बनाता है। उत्तराखंड में कोई भी त्योहार या अवसर अरसा के बिना पूरा नहीं माना जाता। इससे आप उत्तराखंड में इसकी लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं। उत्तराखंड की मिठाई में एक और नाम आता है दर्शकों, वो है सिंगोरी का। सिंगोरी, जिसे सिंगोड़ी, सिंगौरी भी कहा जाता है, उत्तराखंड में एक व्यापक रूप से जाने जाने वाला मीठा व्यंजन है जो खोया से बनाया जाता है। इस मिठाई के बारे में अनोखी बात यह है कि ये एक पत्ती में लिपेटकर परोसा जाता है। ये मिठाई सबसे अधिक अल्मोड़ा में पाई जाती है, जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। दर्शकों, गुलगुला भी काफी फेमस है यहाँ पे। गुलगुला एक मनोरम और पारंपरिक मिठाई है जो न केवल स्थानीय लोगों बल्कि पर्यटकों के बीच भी काफी लोकप्रिय है। ये गुड़ से बना एक मीठा स्थानीय स्नैक्स है जो गढ़वाल क्षेत्र में अपनी उत्पत्ति का पता लगाता है। ये पकवान या तो नाश्ते या मिठाई के रूप में सेवन किया जाता है। गुलगुला अब उत्तर भारत के कई हिस्सों में स्वादिष्ट मिठाई के रूप में भी प्रसिद्ध है। दर्शकों, फिलहाल समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये वाला एपिसोड भी हमारे अन्य एपिसोड्स की तरह बहुत ही पसंद आया होगा। चलते चलते कहना चाहूँगी, जिंदगी एक इम्तिहान है, हर दिन उसको परखा जाता है। जिंदगी एक इम्तिहान है, हर दिन उसको परखा जाता है। जो इस जिंदगी में मेहनत करता है, आखिर वही सफलता पाता है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि द कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी अगले शनिवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन उत्तराखंड पर। आप फिलहाल हमारी टीम को और मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।